So hi friends, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am here today with a new video related to a proper hair wash routine. So हमें lukewarm water से सबसे पहले शैम्पू करना है और उससे भी पहले हमें हेयर को डीटेंगल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हेयर में जब उलझन रहती है तो हेयर वॉश करते टाइम आपके हेयर बहुत ज़्यादा टूटते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं और हेयर फॉल की ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर आपके भी एंड्स या टिप्स थोड़ी सी ड्राई है मेरे जैसी तो आपको सबसे पहले कंडीशनर लेके ओनली एंड्स पे लगा लेना है। उसे आपको 2 मिनट्स रखना है। इससे क्या होता है कि आपके जो लेंथ होती है वो स्मूथ रहती है, ड्राइनेस नहीं होती। सो शैम्पू करने के टाइम हमें थोड़ा सा लुकवार्म वाटर लेना है क्योंकि ये हमारे हेयर की क्यूटिकल्स को ओपन कर देता है और हेयर में से ऑयलीनेस को क्लीन करने में या डर्ट को निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो एट द टाइम ऑफ शैम्पू वी हैव टू यूज लुकवार्म वाटर। अच्छी तरह से हेयर को सोक कर देना है। हेयर ड्राई नहीं रहने चाहिए। टोटली हेयर सोक हो जाने के बाद हमें एक टम्बलर में थोड़ा सा वाटर लेना है। यहाँ पे आई एम यूजिंग एम कैफेन शैम्पू और आपको इसी तरह से शैम्पू को डाइल्यूट करते ही हेयर वॉश करना है। डायरेक्ट शैम्पू मत यूज कीजिए। नाउ ये शैम्पू वाला डाइल्यूशन में यहाँ पे आई एम एडिंग सम कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारे हेयर्स के स्कैल्प में से डर्ट बहुत अच्छी तरह से निकाल देता है और ये हेयर ग्रोथ में भी प्रमोट करता है, हेयर फॉल को स्टॉप करता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वी हैव टू वॉश योर हेयर thoroughly. So at the time of doing shampoo we have to avoid our nails to touch our scalp because nails अगर हमारे scalp में touch होगे तो हमारा scalp irritate हो जाएगा और बहुत ज़्यादा issue create होगा. So always use your fingertip एंड जेंटली मसाज योर स्कैल्प। आपको घिसना रगड़ना नहीं है। एंड यस आपको आपके नेक एरिया को, इनर स्कैल्प को भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। यहाँ पे मैं स्कैल्प मसाजर यूज कर रही हूँ टू वॉश माई हेयर। एंड यस आपको एंड्स में शैम्पू नहीं यूज करना है। शैम्पू हमें ऑलवेज स्कैल्प में यूज करना है। अगर आप हेयर लेंथ में शैम्पू यूज करोगे तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शैम्पू हो जाने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर, कोल्ड तो नहीं लेकिन नॉर्मल वाटर, टैप नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। और अगर आपके हेयर में शैम्पू रह जाता है फिर भी आपको आई मीन डैंड्रफ एंड हेयर फॉल की इश्यू होता है। सो आपको अच्छी तरह से शैम्पू निकाल देना है आपके हेयर में से। सारे हेयर को थोड़ा सा वेट कर देना है। आई मीन जो एक्सेस वाटर होता है वो निकाल देना है। उसके बाद आई एम यूजिंग कंडीशनर ऑन माई लेंथ। सो हमें अच्छी तरह से हमारा लेंथ में कंडीशनर करना है। कई लोग स्कैल्प में भी कंडीशनर करते हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। अगर आप स्कैल्प में कंडीशनर करोगे तो आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो कंडीशनर को यहाँ पे मैं ऐसे लगा के टाई अप करके 5 मिनट्स तक रखने वाली हूँ क्योंकि 5 मिनट्स सोक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर 5 मिनट्स आई एम वॉशिंग माई हेयर विथ यस नॉर्मल टैप वाटर। सो यस कई ज़्यादा मिथ थे हेयर वॉश रिलेटेड जो मैंने सॉल्व करने की ट्राई की है, लाइक अप्लाइंग कंडीशनर ओनली लेंथ, अप्लाइंग शैम्पू ओनली स्कैल्प, लुकवार्म वाटर, नॉर्मल वाटर। यस सो कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर सकूँ। और यस कंडीशनर को भी अच्छी तरह से हेयर से निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अच्छे से क्लीन वाटर ना दिखे तब तक आप आपके हेयर को वॉश कीजिए। सो ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना है। सो हेयर वॉश के बाद भी बहुत ज़्यादा मिथ फॉलो होते हैं। सो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमें माइक्रो फैब्रिक टॉवल यूज़ करना है, नॉर्मल टॉवल नहीं यूज़ करना, उससे हेयर ब्रेकेज होता है। सो यस इट इज़ वेरी ट्रू। नॉर्मल टॉवल से हमारे हेयर ब्रेकेज की इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास ये इस टाइप का टॉवल नहीं है तो आप कॉटन टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट रेमेडी है। और ये टॉवल से हमें अच्छी तरह से पहले टॉवल ड्राई कर लेना है हमारे हेयर्स को। उसके बाद हमें वेट हेयर में ही बहुत ज़्यादा सीरम यूज़ करना है। इससे हमारे हेयर के मॉइस्चर लॉक हो जाता है और हमारे हेयर स्मूथ रहते हैं। सीरम को भी हमें स्कैल्प में नहीं लगाना है हेयर ऑयल चंपी की जैसे। हमें सीरम को सिर्फ एंड्स में, लेंथ में लगाना है अच्छी तरह से। सीरम लगाने के बाद कई लोग वेट हेयर में कॉम्बिंग करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। आप आपके हेयर को टोटली डैमेज करने वाले हो। वेट हेयर में कॉम्बिंग करने से आपके हेयर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। सो ऑलवेज नेचुरल ड्राई योर हेयर्स।
सो यस आई फॉरगॉट टू शूट द लास्ट क्लिप जो मैं बोलती हूँ सी टू द नेक्स्ट वीडियो. सो यहाँ पे मैं अभी मुझे याद आया एट द टाइम ऑफ एडिटिंग. सो यस, if you like my video, please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more such video tips, tricks and what not. So मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय.